जिस टॉपिक के ऊपर हमने बात करनी है बड़ी अच्छी और खुशाइंद बात है और एक तारीखी अदालती फैसले की हम बात करने वाले हैं जो पाकिस्तान में जी ख़वातीन की जो आईनी कोशिशें हैं, जद्दोजहद है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट संग मील कह लें तो गलत नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जी वाज़ेह पैगाम दिया है कि पेंशन जो है वो खैरात नहीं है बल्कि बेटियों का हक है, चाहे वो शादीशुदा हो या डिवोर्स्ड हो। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल एक अपने फैसले में सिर्फ एक बेटी को हक तो दिलवाया ही है, लेकिन इस जो माशरे में एक सोच है, फरसूदा सोच जिसे हम कहते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं चैलेंज किया है कि औरत का हक अपनी जगह पे मौजूद है, सिर्फ उसकी माली ज़रूरियात के मामले को भी लेकर। इस कानूनी हक को जी रिश्तों की हैसियत से जहाँ मशरूत कर देते हैं कि अगर बेटी की शादी हो गई है या वो डिवोर्स्ड है तो किसी चीज़ पे हक नहीं है। इवन हम तो जो बेटियाँ घरों में होती हैं उनको भी उनका हक देने से गुरेज करते हैं। तो इस सारे फैसले का जो एस्पेक्ट है वो कितना अच्छा है सोशली, और इस पर हम बात करेंगे। बैरिस्टर अमृत अहमद हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच अमृत, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो हम जिस फैसले का जिक्र करें, मैं चाहूँगी थोड़ा सा हमारे देखने वालों के लिए भी एलेबोरेट करें कि पहले क्या सिचुएशन थी और अब इस फैसले के बाद क्या हुई है। देखिए, सबसे पहले तो डेफिनेटली जैसे आपने अपने आप बताया और इसका बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट, आप ये कह लें, प्राइम एग्जांपल्स। और अब हिस्ट्री में हम पहली दफ़ा ऐसे देखते हैं कि अब इन चीज़ों के ऊपर कवानीन बनना शुरू हो गए हैं। हाल ही में ही हमने देखा था कि पासपोर्ट में भी उन्होंने ये चीज़ कह दी थी कि अब खाली बाप का नहीं बल्कि माँ का नाम भी होगा। तो आई बिलीव कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जुरिस्डिक्शंस हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसले हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था कि पेंशन्स पे इख्तियार नहीं था, लेकिन नॉनदलेस ये ज़रूर था कि अगर मिसाल के तौर पे कोई ऐसी अब्बा की जॉब थी या कोई ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे इवेंचुअली वो एक समझा जाता था कि एक मेल लेबर टास्क होगा और एक बंदा ही उसको कैरी आउट करेगा, उस पर अब उन्होंने ऐसे कर दिया हुआ है कि अब एक बेटी का भी हक उन्होंने दे दिया हुआ है, जो कि एक बहुत बहुत अच्छा प्राइम एग्जाम्पल है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हम लोग कह रहे हैं कि फेमिनिस्ट की हम बात करते हैं, फेमिनिज्म की बात करते हैं, या हम ये नारा लगाते हैं कि पाकिस्तान में चीज़ें या कवानीन नहीं बन रहे, ये एक बात बहुत बड़ी एक आप इन सेल्फ एक एग्जाम्पल सेट हुआ कि कवानीन भी बन रहे हैं और उन पर काम भी हो रहा है। अच्छा अमित, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि जैसे आपने पासपोर्ट से रिलेटेड बात की, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स, हम इवन निकाह नामे की बात करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो विद टाइम लोगों को शायद अब अवेयरनेस आई है, लेकिन इस सारी चीज़ में भी आई बिलीव के इम्प्लीमेंटेशन और लोगों को इस बात पे जो हमारी सोसाइटी की सोच है उसको भी कहीं ना कहीं मॉडिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इस सारी बिल्कुल डेफिनेटली। अर्मिला, देखें आप, ये एक इन इटसेल्फ जब हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है जब कवानीन बनते हैं तो सोसाइटी को मद्देनज़र रखते हुए बनते हैं। आज से अगर हम पीछे 20-30 साल चले जाएं पहले, तो मेरा नहीं ख्याल कि सोसाइटी में इतनी चीज़ें थी कि आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट भी करते, नारेबाजी भी निकलती, लोग एहतजाज भी करते। हमारी कुछ ख़ास कम्युनिटी के कुछ ऐसे इदारे में कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ मौलवी ऐसे हजरात बैठे हुए हैं जिनको सख्त नाराज़गी और नागवार बातें ये लगनी थी। लेकिन अब आप देखिए सब चीज़ों ने स्टेप डाउन किया है। अगर उन चीज़ों की एक्सेप्टेंस आ गई है तो इसका मतलब है हमारे लोगों में भी एक्सेप्टेंस आ गई है, और इस चीज़ को बजाय कि नेगेटिवली देखा जाता है पॉजिटिवली देखा जाता है। तो आई थिंक चेंजेस आर बीइंग डन एंड दे आर वेरी पॉजिटिव चेंजेस ओवरऑल। अच्छा, अब इसमें जो पेंशन का एक मामला होता है, हमने देखा है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद या तो उनकी वाइफ को मिलता है या फिर वाइफ के बाद बच्चों को कहीं ना कहीं मुंतकिल होता है। लेकिन अब जो बेटी का इसमें हुआ है कि उसको भी अगर वो डिवोर्स्ड है तब भी, तो डिवोर्स्ड बेटी के हवाले से भी हमने बहुत दफ़ा अमृत ये बात सुनी भी है और देखी भी है कि उसको तो उसका बेसिक राइट भी नहीं दिया जाता। तो ये चीज़ पे इम्प्लीमेंट कराने के लिए डू यू थिंक कि कुछ चैलेंजेस रहेंगे हमें? अच्छा अर्मिला, देखिए दो चीज़ें हैं। जब हम डिवोर्स की बात करते हैं ना तो उसमें एक आता है डिवोर्स और एक आता है खुला। ठीक है। जब हम डिवोर्स की बात करते हैं तो देखिए डिवोर्स में तो अगर आप ये बात करते हैं कि शरई लिहाज से अगर बीवी की बात की जाए कि मतलब जब वो एक्स वाइफ अब हो गई है ऑब्वियसली, तो आपने उसका जो हक महर है वो आपने उसको देना है। जो उसकी चीज़ें हैं, जो उसने सब चीज़ें आपको देनी है, वो तो आपने तब भी देनी है, और अगर वो खुला लेती है तब भी देनी है। लेकिन हाँ, महर की एक चीज़ है जो आप फोरगो नहीं करते हो लेकिन आपने देना होता है। अदर देन दैट डेफिनेटली अगर आप ये देखें तो मुझे लगता है ये एक इतनी बड़ी मैं इसको इस तरह बात करूँगी, एक प्रोटेक्शन के तौर पे सामने चीज़ आई है कि जहाँ पे हमें ये लगता है कि औरतों को उस तरह प्रोटेक्शन नहीं दी जाती। वो शायद बाप जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे अपने बच्चों के लिए उस तरह नई चीज़ें कर पाए, स्पेशली उन बेटियों के लिए जिनको बाद में ये ताने भी सुनने पड़ते हैं कि अब तो तुम्हारा बाप पीछे नहीं बैठा हुआ, तुम्हारी कौन देखभाल करेगा। तो आप देखें इन इटसेल्फ उनके लिए ये कितनी बड़ी एडवांटेजियस चीज़ है। और
फिर आपको ये भी इस बात का मालूम खूब अच्छे तरीके से होगा कि हमारी सोसाइटी में जनरली जब बाप ने शादी कर दी बेटी की और उसके बाद बाप की डेथ हो गई है तो भाई भी भाई नहीं रहते हैं, थिंग्स ऑलवेज चेंज। तो फिर नेचुरली ये एक एज अ प्रोटेक्शन के तौर पे आई है और मुझे लगता है कि ये औरतों को राइट्स बहुत सेफ गार्ड कर रही है, विच इज़ इन इटसेल्फ अ ब्यूटीफुल थिंग। लेकिन जहाँ तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात रही है, देखें अभी तो कानून आया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन फ़ौरन होगी, लेकिन क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस वजह से इसकी बालादस्ती होगी ही होगी। हाँ, लेकिन आई एग्री कि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है तो इसमें मार्जिन कम है कि इसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए, बट एट द सेम टाइम हमारी सोसाइटी के कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ज़ाहिर कवानीन आते हैं और इवन पासपोर्ट से रिलेटेड भी जब आपने बात की, लेकिन उसके बावजूद जो हमारा एज अ सोसाइटी बिहेवियर है ना, दैट्स द मेजर फैक्टर। एंड आई थिंक हमारे पास कोई ऐसे अमृत केसेस हैं जिसमें हमने ये चीज़ एग्जांपल सेट की हो इससे पहले जो भी कवानीन पास हुए हैं, क्या डू वी हैव एग्जांपल्स जिसको हम एज ए टेस्ट एग्जांपल प्रेजेंट कर सकें? देखिए अर्मिला, जो हमारे पास माजी में अगर हम एग्जांपल्स के ऊपर बात करें तो देखें, जैसे जब आपका एक्ट आया था, मैं अभी एक बेसिक बात करती हूँ, वर्क प्लेस वुमेन हरासमेंट एक्ट है, ठीक है, 2019 का। इसमें कुछ ऐसी शिकें हैं जो कुछ कंपनीज के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाती हैं, बिल्कुल सही। लेकिन सिंस आई एम ऑल्सो वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जितनी मल्टीनेशनल्स के साथ बैठी हूँ, ये आप यकीन करें ये क्लॉजेस उन्होंने इंसर्ट भी किए हुए हैं। और जहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मैं अब उन कंपनीज़ के नाम नहीं ले सकती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली प्राइवेट वो एक आपका प्रिविलेज होता है, जो आपका क्लाइंट होता है, लेकिन उसमें कुछ कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने उनको वायलेट किया था। अच्छा। और उसके बाद लेकिन क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी हुई थी कि अगर हम लोग इस शिक में इस हरासमेंट एक्ट के अंदर वायलेट करेंगे तो उनकी अपनी ADR के वहाँ पे बेसिकली सेटलमेंट्स होती हैं और उन्होंने अपनी एक जगह बनाई होती है कॉर्पोरेट सेक्टर की, वहाँ पे जाके आप पहले रिजॉल्व करें। अगर वहाँ से रिजॉल्व नहीं हो रहा, चीफ एग्जीक्यूटिव वहाँ पे बैठता है, अगर वो नहीं रिजॉल्व हो रहा तो फिर आप इसको कोर्ट में परस्यू करें। अच्छा। और वो परस्यू हुई है और आप यकीन करें हमें कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो चीफ एग्जीक्यूटिव तक सेट हो गई थी, क्योंकि ये जिस तरह की कंपनीज होती हैं इनको अपने नाम का बहुत डर होता है। हाउएवर जो छोटी वर्क प्लेसेस होती हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा आप ये कह लें कि उनको अपनी ना तो इतनी इमेज का ख्याल होता है, वो कहते हैं ये जाएगी तो कोई और काम करने आ जाएगी, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, वहाँ पे अभी भी हमें ये इन्फोर्स करने की ज़रूरत है और उसको रेगुलसली करने की ज़रूरत है। लाइकवाइज जब हम पेंशन्स की बात करते हैं तो जो बहुत बड़े इदारे हैं वो तो उसकी बालादस्ती करेंगे, लेकिन जो छोटे लेवल पे हैं वहाँ पे हमें इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। ये भी ऐसे ही होगा, ये भी ऐसे ही होगा। और इस पर इम्प्लीमेंट कराने के लिए वही बात है कि जो हरासमेंट वाला इशू है। अच्छा अमृत, ये आपने भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है कि जो जिस एक्ट का आप जिक्र कर रही है हरासमेंट वाला, इस पे जिन कंपनीज का, वो तो चंद गिनी चुनी कंपनीज होंगी आई एम श्योर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हरासमेंट रिलेटेड इश्यूज है, डू यू थिंक कि जो खवातीन काम कर रही हैं उनको भी इस बात की रियलाइजेशन है कि दे कैन रिपोर्ट और उस पर ये एक्शन हो सकता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वेमेन आर वेरी रिलक्टेंट। अर्मिला, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि अब मेरी जितनी खवातीन से बात हुई है इस प्रोफेशन में, majority of them, and I'm so proud to see them, they know so much about it. It's not that कि they're not lawyers so they don't know about it. उनको पता है, बल्कि वो at times मुझे बता रही होती हैं और ये बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि देखो आप एक दूसरे से सीखते हो। So to be honest, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात की कि क्या वो रिलक्टेंट होती हैं। हाँ, वो होती हैं। उसका रीज़न ये होता है कि हमारे घरों में ना अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं आई है, और हमारे ऑफिस अफेयर्स में भी अगर खुदा न खास्ता कोई लड़की कहती है कि इस लड़के ने मेरे से बदतमीज़ी की है या इसने मुझे ऐसी एडवांसमेंट की है जिसको मैं अप्रूव नहीं कर रही हूँ, तो वो किया जाएगा कि तुम्हें क्यों की, तुम्हारे साथ कोई ना कोई मसला होगा, तुमने कोई दिया होगा। अच्छा, बाकी लड़कियों के साथ तो ऐसा नहीं होगा। वो कुछ लड़कियों को बहुत ज़्यादा अच्छा भी प्ले करना आता है ना, कुछ लड़कियाँ जो अपने काम से काम रखती हैं लेकिन थोड़ी डाडी होती हैं, उनके बारे में फिर एक फतवा जारी हो जाता है। उसके बाद एंड इवन इफ़ यू बीइंग नाइस टू देम, अगर आप अच्छे भी बहुत होते हो, अगले को लगता है अच्छा चलो बस इतनी सी बात थी, चलो यार हम इस तरह कर लेते हैं। फिर अगर आप घरों तक ये बात करते हो, अगर आप काम ना करो तो प्रॉब्लम, और अगर आप काम करते हो तो सबसे बड़ा ये इशू आता है जब इस तरह की सिचुएशन आती है आपके जॉब छोड़ो, और उसके बाद ये कहा जाएगा कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, दूसरे के साथ नहीं हुआ तो ज़रूर तुम्हारे साथ ही कोई इशू होगा। आई थिंक कि कानून से ज़्यादा ना हमें हमारी सोसाइटी में थोड़ी सी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है कि ये मामला, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अर्मिला, इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान, आप इंग्लैंड जाएं, अब इंटरनेशनली हर जगह ये चीज़ें होती हैं। और मेरे ख्याल से वहाँ पे हरासमेंट पे एटलीस्ट ये पता है कि वहाँ सज़ाएं मिलेंगी, सज़ाएं
मिलेंगी। वहाँ पे इस बिल्कुल। बात को मेक श्योर किया जाता है कि बिल्कुल। अगर आपको वर्क प्लेस पे हरास कर रहा है, इवन आपको पब्लिक प्लेस पे हरास कर रहा है, Absolutely. he get punished for that. और पता है पनिशमेंट्स भी इस तरह की होती हैं कि अगर मिसाल के तौर पे आई टेल यू, वन ऑफ माय फ्रेंड्स शी वाज वर्किंग इन वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज इन दुबई। अब दुबई में औरतों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं, Yeah, ठीक है। तो एक इंडियन बंदा था और उसने, क्योंकि वो ऑब्वियसली मेरी दोस्त है, शी इज़ बीन लिविंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसने उससे कोई एवं कोई स्टूपिड सी बात कर दी, तो उसने जाके वहाँ पे कंप्लेन कर दी। उन्होंने जो उसकी, इट वाज अ वेरी वेरी रिनाउंड कंपनी डमैक के नाम से, उन्होंने उसको पूरे डमैक के अंदर बैन कर दिया। उन्होंने कहा तुमने जाना है, तुम दूसरी रियल एस्टेट्स में काम ढूंढो, तुम हमारे यहाँ पे काम नहीं Very करोगे। interesting. देखिए हम एक छोटी सी बात है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस प्लेस, लेकिन वहाँ से भी उन्होंने उसको निकाल दिया। ये उससे सबसे बड़ी सज़ा मिल गई है। ये नहीं कि उसको बिल्कुल ही काम से कर दिया, देखो वो उस ग्रुप के अंदर से काम नहीं करेगा। ये उसके लिए सारी जिंदगी के लिए ना एक लेसन काफ़ी है। और अगली बार वो ये हरकत ये करने करेगा से तो उसे पहले पता होगा मेरे साथ होगा क्या। देखिए जब हम यहाँ पे बात करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग ये बात करते हैं, जब लोग कहते हैं कि जी अच्छा सजाएं दें, सजाएं देने से भी कौन सा फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, डिफरेंस इसी से आती है। आपके रिलीजन में ये चीज़ है कि एन आई फॉर एन आई। अगर आप ये चीज़ करोगे तभी लोगों को इस बात का शऊर होगा कि हमने इस चीज़ को हमने रोकना है। हम लोगों का मसला ये है, हमारे पास सारे सबूत होते हैं, विटनेसेस होते हैं, सब कुछ होती है, फर्स्ट हैंड इंस्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं, बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज थिंग्स एक्शन नहीं लिए जाते। क्यों? ताल्लुकदारी निकल आती है, पैसा खिला दिया जाता है, और फिर हम ये कहते हैं कि जी हमारे मुआशरे में तो जी दूसरा जेंडर करप्ट है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और ये इतनी हार्श रियलिटी है ना कि अर्मिला, आप जितना इसके ऊपर बात कर लें, आपको इस बात का दुख होता है कि इतनी बात करने के बावजूद इसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो रही। और वही बात है कि हमें लॉज और इन सबसे पहले हमें अपना माइंड सेट चेंज करना है एज अ सोसाइटी, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट।